हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। तो आज है 1 तारीख 1 दिसंबर, और जो कि चल रहा है साल का लास्ट मंथ। ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं हमारी पहली वो कब आती है, कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है, देखो कोर्स एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोई किसी चीज़ का एक लार्ज पीस। ठीक है। एक लार्ज पीस होता है जो कोई रफ होता है, नॉट स्मूथ। स्मूथ नहीं होता। अगर हम सोइल की बात करें तो सोइल की जो कंकड़ होते हैं ना, जो हाथ में से चुभने लग जाते हैं, वो होता है कोर्स सोइल। ये आप जो सामने पिक में देख रहे हो, ये होती है कोर्स। ठीक है। अगला वर्ड आता है हम लोगों का ओवर पावर। ओवर पावर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को अत्यधिक शक्ति से दबा देना, ओवर पावर कर देना। ठीक है। अब यहाँ पर है द फायरमैन वाज ओवर पावर्ड बाय द हीट एंड स्मोक। ठीक है। तो फायरमैन ने क्या किया, हीट को क्या किया, हीट और स्मोक को क्या किया, ओवर पावर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मतलब बुझा दिया उन चीज़ों को। कंसील करना क्या होता है, देखो कंसील मतलब होता है किसी से कुछ छुपाना या गुप्त रखना। कोई या तो कोई कुछ इंप्रेशंस हो सकते हैं हमारे, या फिर कुछ बात हो सकती है, तो उन चीज़ों को छुपाने को हम लोग बोलते हैं कंसील करना। ठीक है। जो सिनोनिम्स है ना, वो है हिडन और सीक्रेट। क्या है, हिडन या फिर सीक्रेट। ठीक है। कंसील एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। सी ट्राइड टू कंसील हर एंगर फ्रॉम हर फ्रेंड। उसने अपना गुस्सा अपनी सहेली यानी कि अपने फ्रेंड से छुपाने की कोशिश की। ठीक है। तो कंसील मतलब क्या हो जाएगा, छिपाना या फिर गुप्त रखना। एसर्ट मतलब क्या होता है, एसर्ट मतलब होता है स्पष्ट रूप से या फिर बलपूर्वक कुछ कहना। ठीक है। गोलमाल घुमा फिरा के बातें ना कहकर स्पष्ट सीधी सीधी कह देना या फिर बलपूर्वक कुछ कहना। ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं एसर्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एफर्म हो जाएगा, एवो हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाता है, या फिर प्रोटेस्ट हो जाता है। क्या होता है, जब फार्मर्स लो, जब गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, तब किसानों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट कर कर ही अपनी बातें को कहा, कुछ कहा था, मतलब बलपूर्वक कुछ कहा था, मतलब क्या किया था, एसर्ट किया था। ठीक है। इसमें हम लोगों का जो अगला वर्ड आता है वो आता है साइटेड। साइटेड का मतलब क्या होता है, जिसके पास आंख होती है, जो जिस किसी चीज़ को देख सकता है, उसे हम साइटेड कहते हैं। ठीक है। और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा ना, वो अनसाइटेड या फिर ब्लाइंड हो जाता है। अगर हम कुछ देख सकते हैं मतलब साइटेड है, आंखदार या फिर दृष्टियुक्त, तो उसे हम साइटेड बोलते हैं। और जो एंटोनिम्स होता है उसका ब्लाइंड मतलब अंधा, जो देख नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है वो आता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो इल्यूजन का मतलब होता है गलतफहमी, भ्रांति, मरीचिका, शक, मोहमाया, छल, भ्रम, मिथ्या। ठीक है। ये होते हैं क्या, इल्यूजन होते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आप इस इंसान का पता नहीं लगा सकते कि ये बंदा इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग इल्यूजन। ठीक है। अगर ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ तो इसके पैर वगैरह कहाँ, नहीं ना, तो इसे कहते हैं हम लोग इल्यूजन। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, डिल्यूजन, फैंटेसी, इंसैनिटी, कंजूरेशन, कंजूर ट्रिक, हेड गेम, मैजिक ट्रिक, मैजिक, फैंसी या फिर ट्रिक, ये इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है। अगला वर्ड हम लोगों का आता है, ये नहीं, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, किसी से अपनी बातों को गोल मोल घुमा फिरा कर कहना। ठीक है। ये लड़का यहाँ पर इस लड़की से कुछ कहना चाह रहा है, बट ये डायरेक्टली यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है। बहुत टाइम तक कुछ घुमा फिरा के कुछ बातें कर रहा। यहाँ पर ये बंदे को इससे कुछ चाहिए होता है, बट ये इससे सीधे नहीं बोलता, बहुत टाइम तक घुमा फिरा के बातें करता, फिर बोलता है नहीं यार मुझे ये चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बीट अबाउट द बुश। ठीक है। बीट अबाउट द बुश, आप याद रखिएगा इस इडियम्स को। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का जो आता है वो आता है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी एक एडजेक्टिव है। ठीक है। क्या है, आर्बिट्रेरी एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है एक पक्षी या फिर मनमाना। आर्बिट्रेरी मतलब एक पक्षी होता है या फिर मनमाना होता है। कोई पार्टिकुलर रीज़न नहीं होता इसमें, बस मनमानी करनी होती है। ठीक है। अगर हम लोग अभी देखते हैं तो लॉकडाउन में स्कूल वगैरह तो किसी के लगे नहीं थे, ऑनलाइन कुछ क्लासेस लगी थी, पर वो लोग मार्कशीट देने के ही जितनी फीस है ना, उतना ही चार्ज कर रहे थे वो लोग। ठीक है। तो मनमाना चार्ज कर रहे थे वो लोग, आर्बिट्रेरी। उससे कुछ कभी कभी स्कूल वाले अचानक फीस ऐसे बढ़ा देते बिना किसी रीज़न के। ठीक है। कोई भी चीज़ जो एक पक्षी होती है, जो मनमाना काम करता है ना, उसे हम आर्बिट्रेरी कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। तो सिनोनिम्स हो जाता है कैप्रिसियस, कैप्रिसियस, विम्सिकल, सॉरी, कैप्रिसिकस, कैप्रिसियस, विम्सिकल। ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका रैशनल। रैशनल मतलब सभी के मिलजुल के बात करते हैं, अकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है। अगला वर्ड जो हमारा आता है वो आता है ट्रेमल। ट्रेमल क्या है, ट्रेमल एक नाउन है। क्या है ट्रेमल, ट्रेमल एक नाउन है और इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना। क्या कर देना, प्रतिबंध लगा देना। ए रेस्ट्रिक्शंस ऑफ
इम्पेडिमेंट टू समवन्स फ्रीडम ऑफ एक्शन, किसी के जो एक्शन लगा देना, ठीक है। अब कोरोना वायरस में आप लोगों ने देखा नहीं, हमारी घूम फिरने की स्वतंत्रता है, बट जब कोरोना वायरस आया था तो हमें क्या घर के अंदर ही रहना पड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सिनोनिम्स की बात हम लोग करते हैं, तो रेस्ट्रेन क्या होता है, ये भी प्रतिबंध होता है। ऑब्स्टेकल हो जाते हैं, बैरियर से लग जाते हैं, उसे हम प्रतिबंध कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रीडम मतलब आपको जाने आने सब करने की स्वतंत्रता है, लेटीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है वो आता है सेवरेंस। सेवरेंस क्या है, सेवरेंस एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, द एक्शन ऑफ एंडिंग ए कनेक्शन ए रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा इसका मतलब, किसी चीज का सेपरेट हो जाना, क्या हो जाएगा, द एक्शन ऑफ एंडिंग ए कनेक्शन और रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप का या फिर कोई जो कनेक्शन होता है उसका क्या हो जाना, एंडिंग हो जाना, ठीक है। मतलब क्या हो जाना, सेपरेशन हो जाना, अलग अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना या फिर सनडरिंग हो जाना, ठीक है। क्या होता है, सनडरिंग हो जाना, स्प्लिट हो जाना या फिर सेपरेशन हो जाना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यूनियन होता है या फिर रिकॉन्सिलिएशन होता है, यूनियन या फिर रिकॉन्सिलिएशन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की वर्ड समझ में आया होगा और कुछ याद भी हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।